Hello student, hope you all are safe and fine. And today in our geography class we will have the continuity of our chapter, that is the interior of the earth. And student, we have covered our 2 points, density and temperature of the indirect sources in our last video. And now come on the next point, that is the pressure. अभी हम उसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, और जो कौन सा है प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? दबाव। और स्टूडेंट, लाइक डेंसिटी एंड टेम्परेचर की तरह जो प्रेशर आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ इनसाइड द अर्थ। जैसे हमारी जो डेंसिटी है, जो हमारा टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते रहते हैं वो बढ़ते रहते हैं सेम एज, वैसे ही जो हमारा जो प्रेशर है वो भी हमारा आपकी अकॉर्डिंग टू द डेप्थ के अकॉर्डिंग है, वो आपका इंक्रीज होता रहता है। और वाई इट हैपन, और ये क्यों होता है? इट हैपन ड्यू टू द ओवरलाइंग लेयर्स, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर क्या है, इट हैज़ सो मैनी लेयर्स। वो क्या रखती है? आपकी लेयर्स रखती है। तो आउटर लेयर्स हैज़ द प्रेशर ऑन द लोअर लेयर्स। जो भारी जो परत होती है वो आपकी आंतरिक लेयर्स के ऊपर है जो प्रेशर रखती है। ड्यू टू इट, इसके कारण होता है। या फिर मैंने आपको बताया था जो हमारा अर्थ का जो कोर वाला पार्ट है, इट इज़ मेड ऑफ द हैवी मटेरियल। वो किस चीज़ से बना हुआ है? हैवी मटेरियल से बना हुआ है। तो कंसिस्टिंग हैवी मटेरियल ऑफ द एट द एंटर कोर, अर्थ कोर, अर्थ के कोर के पार्ट्स के अंदर आपका हैवी मटेरियल बना होने के कारण वी हैव द हाई प्रेशर। हम क्या रखते हैं? हाई प्रेशर रखते हैं एट द अर्थ सेंटर की तरफ। और जो हमारा अर्थ सेंटर की तरफ हमारा जो प्रेशर है वो कितना पाया जाता है? इट इज़ अबाउट द 3500 किलो बार। कितना है? इट इज़ अबाउट द 3500 किलो बार। और यू नो स्टूडेंट, प्रेशर को हम किस यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं? जो मेजरिंग यूनिट ऑफ द प्रेशर की क्या है? इट इज़ द बार। वो क्या है? बार के अंदर मापा जाता है। तो एट द अर्थ सेंटर के ऊपर जो हमारा जो प्रेशर है वो कितना है? इट इज़ अबाउट द 35 किलो बार। और हैविंग द हाई प्रेशर, इतना हाई प्रेशर रखने के कारण व्हाट आर द रिजल्ट, क्या इसके रिजल्ट होते हैं? यू नो ना, वोल्केनिक इरप्शन। क्योंकि जो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर है जो वोल्केनिक इरप्शन है टेक प्लेस, वो आपके आते रहते हैं। और आपका टेक्टोनिक फोर्स इनसाइड द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी के अंदर है, इनसाइड द अर्थ के अंदर जो हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो आपकी मूव होती रहती हैं, यानी कि टेक्टोनिक फोर्स आर एट द वर्क, वो हमेशा आपकी वर्क में रहती है। नाउ स्टूडेंट, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अर्थक्वेक वेव। वो कौन सा है? अर्थक्वेक वेव। स्टूडेंट, साइंस ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि जो अर्थक्वेक की स्टडी है वो हम किसके द्वारा करते हैं? वी हैव द सिस्मोलॉजी। इट इज़ कॉल्ड द सिस्मोलॉजी। उसको क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। एंड द एविडेंस, जो और हमारे एविडेंस दैट आर बेस्ड ऑन द अर्थक्वेक वेव, जो किस पर बेस होते हैं? अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर बेस होते हैं। व्हाट आर दीज कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड द सिस्मोलॉजिकल एविडेंस। उसको किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। स्टूडेंट, सबसे पहले जो अर्थक्वेक वेव्स की जो आपका यूज है वो सबसे पहले किसने किया था? इट इज़ यूज्ड बाय द मोहरोविचेस। किसके द्वारा की गई थी? मोहरोविचेस के द्वारा। यानी कि मोहरोविचेस यूज्ड अर्थक्वेक वेव। फर्स्ट टाइम में मोहरोविचेस ने अर्थक्वेक वेव को यूज किया था फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ द 1909। कौन से साल के अंदर? इन द ईयर ऑफ द 1909 के अंदर। टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए? अर्थ इंटीरियर के बारे में। और यू नो, देर आर द 3 टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक वेव आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर आपकी 3 टाइप्स की जो अर्थक्वेक है वो आपके रिकॉर्डेड की गई है। और व्हाट आर दीज, वो कौन कौन सी है? दीज आर द पी वेव्स, एस वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स। ना स्टूडेंट, कम ऑन द पी वेव। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पी वेव के बारे में। पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, यानी कि दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी वेव्स। इनको प्राइमरी वेव्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे रीच एट द एपिक सेंटर फर्स्टली। सबसे पहले एपिक सेंटर की तरफ ये आपकी मूव करती है, पहुंचती है। सो दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी वेव्स। ये हमेशा प्राइमरी वेव्स कही जाती है, क्योंकि अर्थ सरफेस पर सबसे पहले कौन सी वेव्स आपकी रीच होती है, कौन सी वेव सबसे पहले पहुंचती है? दीज आर द पी वेव्स। वो कौन सी होती है? पी वेव्स। तो आपके अर्थ सरफेस पर सबसे पहले पहुंचने के कारण इनको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। और दीज बिहेव लाइक द साउंड। ये किसकी तरह आपका बिहेव करती है? साउंड की तरह। यू नो स्टूडेंट, जैसे साउंड है, हम एक रूम में बैठ करके नेक्स्ट रूम में अपनी जो वॉल्यूम है उसको सुन सकते हैं, आवाज़ को सुन सकते हैं। यानी कि आवर साउंड कैन क्रॉस द सॉलिड मटेरियल। वह हमारे सॉलिड मटेरियल को क्रॉस आउट कर सकती है। सेम ऐसे ही जो पी वेव्स है वो भी आपकी सॉलिड मटेरियल या तीनों आपकी जो मटेरियल्स को
को आपका पास आउट कर सकती है। यानी कि जो पी वेव्स है वो किसकी तरह बिहेव करती है, आपकी साउंड की तरह बिहेव करती है। एंड नाउ दीज वेलोसिटी, इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी पाई जाती है, इट इज़ द 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड के अंदर दे ट्रैवल 8 किलोमीटर डिस्टेंस। कितना आपका डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, दे ट्रैवल 8 किलोमीटर डिस्टेंस पर सेकेंड के अंदर। और दे पास थ्रू द, ये तीनों मीडियम में से ऑल द मीडियम, तीनों मीडियम के अंदर से आपका दे कैन क्रॉस आउट, आपका पास आउट हो सकती है। 3 मीडियम्स कौन से होते हैं, डैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों मीडियम में से दे कैन क्रॉस आउट, आपकी क्रॉस आउट हो सकती है। नाउ कम ऑन द सेकेंड एस वेव्स, दीज आर द सेकेंडरी वेव्स। इनको हम किस नाम से भी जान सकते हैं, दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी वेव्स। और दे बिहेव लाइक द लाइट वेव, ये किसकी तरह बिहेव करती है, लाइट वेव। यू नो स्टूडेंट, हमारी जो लाइट है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाती है बीच के अंदर, इट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो आपका रिफ्लेक्शन के अंदर आपका जो डायरेक्शन है चेंज कर लेती है। सेम ऐसे ही एस वेव्स भी हमारी लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती है। क्यों, जैसे क्योंकि ये ओनली थ्रू द सॉलिड, ये सिर्फ आपका सॉलिड मटेरियल में से पास आउट हो सकती है। और दे डिसअपियर इन द लिक्विड, ये कौन से आपके मटेरियल के अंदर डिसअपियर हो जाती है, इन द लिक्विड मटेरियल के अंदर दे डिसअपियर, आपकी डिसअपियर हो जाती है। और इनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, द वेलोसिटी ऑफ द एस वेव की इज द 4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड के अंदर दे ट्रैवल 4 किलोमीटर डिस्टेंस को आपका ट्रैवल करती हैं। नाउ कम ऑन द थर्ड आपकी वेव, दीज आर द एल वेव्स। इनको किस नाम से जानते हैं, एल वेव्स। और दीज आर कॉल्ड द लॉन्ग वेव्स एंड सरफेस वेव। इनको लॉन्ग वेव्स और सरफेस वेव भी कहते हैं। इनको सरफेस वेव क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे ट्रैवल ऑन द हॉरिजेंटली मूवमेंट, ये हमेशा अर्थ सरफेस के हॉरिजेंटली मूवमेंट्स की तरफ आपका ट्रैवल करती रहती है। सो दीज आर कॉल्ड द सरफेस वेव, ये आपके सरफेस वेव भी कही जाती है। ये और सबसे लंबा जो डिस्टेंस है वो आपका ट्रैवल करती है। और दे ट्रैवल ऑल द 3 मीडियम, तीनों मीडियम में से आपका ट्रैवल हो सकती है। डैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, तीनों मीडियम में से दे कैन क्रॉस आउट, आपका क्रॉस आउट हो सकती है। और इनकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो कितनी रहती है, एंड डैट इज द बिलो, बोथ इन दोनों से बिलो रहती है। डैट इज द 3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द 3 किलोमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट आर द फोकस एंड एपिसेंटर। वो कौन से हैं अपने, दीज आर द फोकस एंड एपिसेंटर। फोकस पॉइंट कौन सा होता है, द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड द फोकस, यानी कि जो इनसाइड द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट्स होता है, जहाँ पर अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है, दैट प्लेस इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा कहलाता है, फोकस पॉइंट कहा जाता है। एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे अर्थ सरफेस है, यहाँ पर इनसाइड द अर्थ है, यानी कि फोकस पॉइंट इज फाउंड इन द इनसाइड द अर्थ। वो इनसाइड द अर्थ के अंदर पाया जाता है, जहाँ से जो हमारा अर्थक्वेक है ओरिजिन होता है, जनरेट होता है। और द पॉइंट, और जो आपका एपिसेंटर होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ये कहाँ पर पॉइंट है, इट इज़ ऑन द अर्थ सरफेस, ये कहाँ पर है, अर्थ सरफेस के ऊपर। और वर्टिकली अबोव द फोकस, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर ऑफ द फोकस पॉइंट के, इज कॉल्ड द एपिसेंटर। उसको क्या कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है। स्टूडेंट ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये देखिए मैंने एक पॉइंट आपका हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे ये जहाँ पर आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक। ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट, क्योंकि यहीं से चारों आपकी हर डायरेक्शन के अंदर जो अर्थक्वेक वेव्स है वो आपकी मूव करते, ट्रेवल करती है। और जस्ट अबो द 90 डिग्री अबो, दैट इज द वर्टिकली, दैट इज द 90 डिग्री अबो द फोकस पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। वो पॉइंट क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहा जाता है। स्टूडेंट नाउ वी विल रीड अबाउट द शैडो जोन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शैडो जोन। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट नोट। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके शॉर्ट नोट के लिए, क्योंकि कई बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट है वो पूछ लिया जाता है इन द एग्जाम में। शैडो जोन, शैडो जोन का मतलब क्या होता है, छाया अंकित क्षेत्र, यानी कि जो आपका छाया अंकित क्षेत्र होता है। और आपको पता है कि ऑल द 3 वेव्स, तीनों जो वेव्स होती हैं, दैट इज द पी एंड एस एल एंड एल वेव्स,
वेव्स, 3 आपकी जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं P, S एंड L वेव्स आर रिकॉर्डेड नियर द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। कहाँ पर आपकी रिकॉर्ड की जाती हैं, कहाँ से आपकी जनरेट होती है, फ्रॉम द फोकस पॉइंट। कहाँ से जनरेट हो रही हैं ये सारी की सारी वेव्स, फ्रॉम द फोकस पॉइंट से। और दे फॉलो ए कर्व्ड पाथ, ये कौन से पाथ की तरफ आपका कैसा आपका वे है, आपको फॉलो करती है, किस आपके उसमें आपका ट्रैवल करती है। दे फॉलो ए कर्व्ड पाथ, आपका हमेशा एक आपका वक्राकार यानी कि कर्व्ड पाथ है, फॉलो करती है। वाई, क्यों करती हैं ये आपको कर्व पाथ है, क्यों आपको फॉलो करती है। वाई दे फॉलो द कर्व पाथ, वे आपको क्यों आपका कर्व पाथ फॉलो करती है। बिकॉज इनसाइड द अर्थ, आपका अर्थ के अंदर वी हैव द हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हम क्या रखते हैं, हाई डेंसिटी रखते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं और आपका हाई प्रेशर रखते हैं। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि व्हेन वी विल गो इनसाइड द अर्थ, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, आपका डेंसिटी विल बी इंक्रीज एंड आपका प्रेशर विल बी इंक्रीज। तो इंक्रीज ऑफ द ऑल 3 आइटम्स वी हैव, दे हैव द कर्व पाथ, वे कैसा रखेंगे, कर्व पाथ रखेंगे। और स्टूडेंट 1100 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, 1100 किलोमीटर तक बोथ P एंड S वेव्स, दोनों की दोनों वेव्स P एंड S वेव्स रिकॉर्डेड अलोंग द सरफेस, आपकी जो सरफेस तक है सेम आपके डिस्टेंस सेम स्पीड के अंदर आपके ट्रैवल करती रहेंगे। इनकी जो वेलोसिटी है, जो इनकी स्पीड है वो आपकी विद द इंक्रीज होती जाएगी विद द इंक्रीज इन द डेप्थ। जब जैसे जैसे इनकी गहराई बढ़ती जाएगी इनकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड है वो भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। बट बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ द आपका 2900 किलोमीटर, लेकिन आपकी कितनी गहराई से नीचे, 2900 किलोमीटर से नीचे एस वेव्स डिसअपियर्स, दैट इज़ द मेन पॉइंट। एस वेव क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। वाई, क्यों, अभी जस्ट नाउ मैंने आपको बताया कि एस वेव है लिक्विड मटेरियल के अंदर डिसअपियर हो जाती है। दे कैन ओनली ट्रैवल इन द सॉलिड मटेरियल, वो कौन सी आपके मटेरियल के अंदर ट्रैवल कर सकती है, ओनली सॉलिड के अंदर। और आपका दे विल बी डिसअपियर इन द लिक्विड मटेरियल के अंदर आपके डिसअपियर हो जाएंगे। और यू नो दैट इज़ द जोन ऑफ द मेंटल जोन, आपका एरिया आपका कंसिस्ट रखता है। और यू नो मेंटल जोन एरिया हैज़ द आपका कंसिस्ट ऑफ द मैग्मा चैम्बर, वो किससे बना होता है, मैग्मा चैम्बर से बना होता है। और यू नो मैग्मा इज़ फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म, और मैग्मा किस फॉर्म के अंदर पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है इनसाइड द अर्थ। सो एस वेव डिसअपियर इन दिस जोन, एस वेव है एट दैट डेप्थ, इस गहराई पर आपकी डिसअपियर हो जाएगी। जबकि जो पी वेव्स की जो वेलोसिटी है, उनकी स्पीड है, ये भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो भी आपकी कम हो जाएगी। यानी कि पी वेव विल बी आपका ट्रैवल एट द लो स्पीड, एट द लो रिड्यूस आपकी वेलोसिटी के ऊपर आपका ट्रैवल करेगी। और यू नो स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो आउटर कोर और मेंटल वाला जो पार्ट है, इट इज़ मेड ऑफ द लिक्विड मटेरियल, ये किस चीज़ से बना हुआ है, लिक्विड मटेरियल से बना है। तो इनके कारण आपकी जो एस वेव है वो आपको कम्प्लीटली आपका डिसअपियर हो जाएगी इन दिस जोन। और इसके कारण एज ए रिजल्ट, इसके कारण नो वेव फॉर द डिस्टेंस ऑफ द 5,000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर से तक आपको बियॉन्ड द 1100 किलोमीटर से लेकर के 5000 किलोमीटर तक कोई भी आपकी जो वेव्स है विल नॉट मार्क, आपकी मार्क नहीं की जाती है। नो वेव्स फॉर द डिस्टेंस, यानी कि कोई भी वेव्स विल नॉट बी मार्क, आपकी मार्क नहीं की जाती है। और दिस जोन इज कॉल्ड द शैडो जोन, और वो वाला जोन जहाँ पर कोई भी वेव है ट्रेवल नहीं करती है, डिड नॉट रीच, आपका डू नॉट रीच नहीं पहुँचती है, दिस जोन इज कॉल्ड द शैडो जोन। उस जोन को किस नाम से जानते हैं, शैडो जोन के नाम से जानते हैं। और शैडो जोन हमेशा किस एंगल पर अज्यूम होता है, किस एंगल पर फाउंड होता है, इट इज़ फाउंड बिटवीन द 103 डिग्री के एंगल पर या फिर 143 डिग्री के एंगल पर। और ये डिस्टेंस कहाँ से आपका जो मेजर किया जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक पॉइंट के जो फोकस पॉइंट से ये आपका डिस्टेंस है वो आपका मेजर किया जाता है। यानी कि फोकस पॉइंट के 103 डिग्री के एंगल पर और 143 डिग्री के एंगल पर आपका जो है शैडो जोन एरिया है अज्यूम होता है। नाउ स्टूडेंट, आवर चैप्टर इज कंप्लीट।